कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले इस वायरस ने कई ममालिक को खौफजदा भी कर दी है। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला ये वायरस है बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रेलिया भी पहुँच गया है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया है कि जी ओमिक्रॉन के फैलाव के संगीन नताइज हो सकते हैं। एक बयान में इदारे की जानिब से यहाँ तक कहा गया है कि अब तक नई किस्म से अमवात की खबर तो नहीं है, लेकिन अगर इस नई किस्म ने कोरोना की एक नई लहर को जन्म दिया तो इसके नताइज बहुत शदीद हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान में NCOC ने वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद अवाम से एहतियाती तदाबीर पर संजीदगी से अमल करने की अपील की है और जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक की जानिब से आने वाली परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। असद उमर साहब ने मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना की नई किस्म बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और 2 से 3 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल है। और असद उमर साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि तमाम तर इक़दाम करके वायरस की आमद को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है, लेकिन इसे पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में फैलना ही है, क्योंकि दुनिया एक दूसरे के साथ इस तरह मिली हुई है कि इसे रोकना शायद मुमकिन नहीं है। अच्छा, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कहा है कि गुज़श्ता चंद रोज़ से मुख्तलिफ ममालिक से वायरस के दोबारा फैलाव की जो इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं और इतलात के मुताबिक होने वाले ज़्यादातर अफराद ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आलमी इदारे की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि वायरस की जो नई किस्म है उसमें गैर मामूली हद तक जो जीनियाती तब्दीलियाँ वो देखी गई हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक इसके असरात जो हैं वो बड़े गैर वाज़ेह हैं और आने वाले हफ्तों में मज़ीद जो डाटा उसकी मदद ली जाएगी। आप लोगों के पास इस जो नया ये वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, इस हवाले से अब तक क्या डिटेल्स हैं, प्लीज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि वायरस की एक खासियत होती है कि वो सरवाइव करने के लिए वो म्यूटेट करता रहता है, अपनी हैयत चेंज करता रहता है, ताकि वो अगर इंसान के अंदर कोई क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनती है उसके खिलाफ, तो वो बदल के शक्ल आता है ताकि वो उस क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो ओवरकम कर सके और डिजीज़ कॉज कर सके। तो ये कोविड वायरस ने भी तकरीबन इसकी हैयत में 30 जगहों पे 30 म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, इसने उसमें अपने चेंजेस लाया है। और जो नया वायरस है इसके सिम्टम्स जो हैं वो पिछले वायरस से मुख्तलिफ हैं। जो अभी तक हमें साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक इसमें वो नॉर्मल जैसे होता था उसके अंदर के ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर शदीद वीकनेस होती है, जॉइंट पेन्स होती हैं और हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से बंदा जो है वो शदीद नकाहत का शिकार होता है। तो ये बिल्कुल इस वक्त दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इसकी जो ये नई हैयत है ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और यही हमने देखा कि जिस तरह साउथ अफ्रीका जहाँ पर ये हुआ तो 12 दिन के अंदर 0.9 से 9.77 उनका इन्फेक्टिविटी रेशियो हो गया, उसका पॉजिटिविटी रेशियो हो गया, यानी ये 10 गुना सिर्फ 12 दिन के अंदर ये फैला है। तो ये साउथ अफ्रीकी ममालिक और जो दूसरे अफ्रीकन ममालिक है वहाँ पर उसके फैलने का सबब, जिस तरह डॉक्टर फैसल ने बताया, वो यही है कि वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत कम तादाद में हुई है। तो इसलिए इससे हमें ये समझ में आती है कि वैक्सीनेशन ज़रूर इसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, यानी जो लोग वैक्सीनेटेड है डॉक्टर साहब, तो आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि वो खुद को किसी हद तक महफूज समझ सकते हैं। देखिए जी, एहतियात तो हमें हर सूरत करनी है, क्योंकि कोई वैक्सीन जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं है। अभी तक जितनी वैक्सीन दुनिया में इस्तेमाल हुई हैं 100% एफिकेसी किसी की भी नहीं है डिजीज प्रिवेंट करने की। मगर वैक्सीन का फायदा ये होता है कि वो डिजीज जो है वो जानलेवा नहीं होती, उसकी सिवियरिटी ज्यादा नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ बंदा जल्दी रिकवर कर जाता है। तो इसलिए वैक्सीन जो है वो हर सूरत में फायदेमंद है। और आपके तवज्जुह से मैं बिल्कुल कहूंगी कि इस बार जो नए वेरिएंट आ रहा है उसके लिए पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं और दोनों डोजेस लें। इस वक्त पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग जो हैं वो दोनों डोजेस ले चुके हैं, मगर 3 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 डोज ली है और उनकी दूसरी डोज ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, जो आलमी इदारा सेहत है ये इसे बड़ा खतरनाक कह रहे हैं। ठीक है, दोनों डोजेस ज़रूरी हैं, बिल्कुल।
अच्छा डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत इससे बड़ा ख़तरनाक कह रहे हैं और ख़बर ये है कि जनूबी अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के सरबरा का कहना है कि कोरोना वायरस की जो नई किस्म आई है ओमिक्रॉन, इससे मुतासरा मरीज़ों में बड़ी मामूली अलामात हैं और वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए बगैर सेहतयाब हो रहे हैं। जी, क्योंकि देखें ये अभी एक हफ्ता पहले ही जो है इसके बारे में पता चला है और इसको ट्रेस किया गया है, तो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही हो और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जो कमज़ोर लोग हैं या जो वैक्सीनेट नहीं हुए उनके अंदर ये सीरियस डिजीज भी कर सकता है, मगर आने वाला वक्त ये बताएगा। अभी हमारे पास इसका मुकम्मल डेटा मौजूद नहीं है, बहुत थोड़े से केसेस अभी दुनिया में मौजूद है। ये टाइम के साथ हमें ये इसका पैटर्न क्या है, ये किस तरह इसने बिहेव करना है, कितनी सीवियर डिजीज कॉज करनी है या नहीं करनी है, ये आने वाले कुछ दिन जो है वो इसको डिटर्मिन करेंगे। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका समेत जो 6 ममालिक की जानिब से आने वाली परवाज़ें हैं उन पर पाबंदी जो लगाई है, मगर अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जी यूरोप के कई ममालिक में ये ऑलरेडी जा चुका है, तो क्या जो दीगर ममालिक के मुसाफिर हैं उनकी आमद पर भी कोई पाबंदी लग सकती है? देखिए जी, इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये 6 ममालिक को तो कैटेगरी सी में डाला गया है, जिसका मतलब ये है कि वो अपना PCR टेस्ट करवा कर आएंगे और नेगेटिव टेस्ट के साथ बोर्ड करेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद भी उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। मगर जो बाकी ममालिक हैं, चूँकि ये सिचुएशन 2-4 दिनों के अंदर ही इवॉल्व की है, इसलिए इस वक्त NCOC जो है वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को रिवाइज कर रही है और मुस्तकबिल के बारे में देख के कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसकी रोशनी के अंदर वो नई पॉलिसीज़ वज़ा कर रही है, जो कि मैं समझती हूँ 2-4 दिनों में सामने आ जाएंगी। मगर इस वक्त फोकस सारा जो है वो डेफिनेटली हमारा वैक्सीनेशन के ऊपर ही है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है ये भी ओमिक्रॉन के लिए बड़ी फ़ाल हो गई हैं, जैसे कि फाइज़र का ये कहना है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के ख़िलाफ़ उनकी जो वैक्सीन है उसकी जो मौसरियत है वो 2 हफ्तों में इसका पता चल जाएगा कि आया कि उसके लिए भी मौसर है कि नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि इस बार भी दुनिया इस नई किस्म का जो ये वेरियंट आ गया है इसके लिए भी वैक्सीन बना लेगी, या फिर जो ऑलरेडी हमें वैक्सीन लगी हुई है वो इसके लिए भी इस केस में भी इफेक्टिव हो सकती है? जी देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस हमारे पास नहीं आया कि जिनको ये वैक्सीन लगी है उनके अंदर ये जो नया कोई फेटल डिजीज या कोई सीरियस डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।